नमस्कार दोस्तों। आज तृतीय खंड और तीसरा अध्याय आप सबों के समक्ष है। धामपुर में सन्नाटा हो चुका है। जमींदारी की छावनी सुनी है। सभी लोग शहर जा चुके हैं। बंजरिया में बाबा जी भी नहीं हैं, वो भी शहर की ओर चले गए हैं। नीलकोठी पर शैला की भी छाया नहीं है। उधर शेरकोट के खंडहर में राजकुमारी अपने दुर्बल अभिमान में ऐंठी जा रही हैं। उसका हृदय काल्पनिक सुखों का स्वप्न देखकर चंचल हो गया था। सुखदेव चौबे ने अकाल जलद की तरह उसके संयम के दिन को मलिन कर दिया था। वह अब ढलते हुए यौवन को रोक रखने की चेष्टा में व्यस्त रहती है। उसके झोपड़ी में थोड़ी बहुत प्रसाधन की सामग्री भी दिखाई पड़ने लगी है। कहीं छोटा सा दर्पण तो कहीं तेल की शीशी। वह धीरे धीरे चिकने पथ पर फिसल रही थी। कभी कभी उसे ऐसा भी लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन इस पर उसका ध्यान थोड़ा कम था। कभी कभी अपनी मर्यादा के खोए हुए गौरव की क्षीण प्रतिध्वनि उसे सुनाई पड़ती है, लेकिन वह प्रत्यक्ष सुख की आशा को, जिसे जीवन में कभी प्राप्त न कर सकी थी, छोड़ने में असमर्थ महसूस करती है। मधुबन भी अब वहाँ नहीं जाता, क्योंकि उसको राजकुमारी का विरोध जो उसने उसके ब्याह में किया था वो उसे पसंद नहीं आया था, और धीरे धीरे उसको राजकुमारी के चरित्र पर भी संदेह होने लगा था। किंतु उसकी वही दशा थी जैसे किसी मनुष्य को भय ज़्यादा लगे और वो आंख बंद करके उस भय के समाप्त होने की प्रतीक्षा करे, और साथ ही वह अपने संदेह की परीक्षा करके कठोर सत्य का नग्न रूप देखे, ऐसा वो नहीं चाहता था। मधुबन को नीलकोठी का काम करना पड़ता था और इसी को वो अस्त्र बनाता था, और जब भी लोग उससे टोकते तो वो शेरकोट न जाने के लिए इसे एक बहाने के रूप में वो यूज़ करता था, और इसीलिए बंजरिया में वो रोटी खाता था। और इस सब से राजकुमारी की खींच और बढ़ गई थी। वो मनी मन सोचती कि एक तो वैसे भी मधुबन कुछ देता नहीं था, मैं अपनी स्वभाव से, अपनी प्रतिभा से, अपनी प्रबंध कुशलता से किसी न किसी तरह से रोटी जुटा लेती हूँ और घर को चला लेती हूँ, लेकिन अब तो मधुबन आना ही छोड़ दिया और अब इधर झांकता भी नहीं, कुछ देता भी नहीं, तो वो खींची हुई रहती थी। लेकिन इसी क्षण उसके दिमाग में ये भी बात चलती रहती थी कि अच्छा ही है जो मधुबन यहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर शेरकोट आने जाने से नवजात विरोध का पौधा और भी बढ़ेगा, तो वो इससे डरती थी। आज संध्या होने में विलंब है। राजकुमारी अपने बालों में कंघी कर चुकी थी और वो दर्पण के सामने खड़ी थी। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड हो रहा था, गर्व हो रहा था, और वो दर्पण की तरफ देखते हुए सोचती है कि रोली, कुमकुम, सिंदूर तो वो लगा नहीं सकती, पर उसका आज बहुत मन हो रहा था कि बिंदी लगाए। तो वो धर्म और नियम की रुचि बढ़ाकर काम निकाल लेना चाहती थी, तो उसने कत्थे और चूने को मिलाकर बिंदी लगा ली। फिर दर्पण देखा। उसे अपना रूप बहुत रिझा रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि काश मेरे तरफ भी कोई एक पुरुष देखता, चाहे फिर उसके बाद नाक चढ़ाकर मुंह फिरा लेता, लेकिन एक बार देखता तो सही। और पुरुषों के बारे में वो सोचती है कि यह तो उनकी विशेष मनोवृत्ति है। पुरुष चाहता है स्त्रियां सुंदर हों, अपने को सजा कर निकले और हम लोग देखकर उसकी आलोचना करें। वेशभूषा के नए नए ढंग निकालता है और फिर उनके लिए नियम बनाता है, पर जो सुंदर होने की चेष्टा करती हों उसे अपना अधिकार प्रमाणित करना होगा, ऐसा पुरुष सोचते हैं। राजू ने यह अधिकार खो दिया था। वह बिंदी लगाकर पंडित दीनानाथ की लड़की के ब्याह में नहीं जा सकती थी। दुख में उसने बिंदी मिटाकर चादर ओढ़ ली, और बाहर बुधिया, सुखिया और करलो उसके लिए कब से खड़ी थी, और वो लोग बोल रही थी कि जल्दी चलो, और उसको देखकर वो लोग सब हंस रही थी। अब राजकुमारी को ऐसा लगता है कि शायद मैं आज सुंदर लग रही हूँ, इसलिए ये सब मेरे से हास परिहास कर रही हैं। तो सबको झिड़कते हुए वो अपने घर में ताला लगाती है और सबके साथ चल पड़ती है दीनानाथ जी की बेटी की शादी में। अब
धीरे धीरे रास्ते में जैसे ही वो चलती हैं तो ग्रामीण स्त्रियों का झुंड धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। घरों से स्त्रियां निकल निकल कर उस झुंड में शामिल होने लगती हैं और सभी स्त्रियां स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए हंसते हंसते परस्पर परिहास में विस्मृत दीनानाथ की घर की ओर चलती रहती हैं। और अन्नों को पका देने वाली पश्चिमी पवन सर्राटे से चल रही है और स्त्रियों के कपड़ों को स्पर्श करती हुई भागी जा रही है। स्त्रियां अपने कपड़ों को समेटे अपने अंगों में उसको फंसाते चलती फिरती हैं और ठीक ठीक शस्य श्यामला खेतों की तरह तरंगायित और चंचल होती रहती हैं। गांव की सीमा में निर्जनता थी और उनको मनमानी बातचीत करने की स्वतंत्रता भी मिल रही थी। पीली पीली धूप तीसी और सरसों के फूलों पर पड़ रही थी। वसंत की व्यापक कला से प्रकृति सजीव हो उठी थी। सिंचाई से मिट्टी की सौंधी महक, वनस्पतियों की हरियाली की और फूलों की गंध उस वातावरण में उत्तेजना भरी मादकता ढाल रही थी। राजकुमारी इस टोली की प्रमुख थी और आज पहली बार वह इस तरह ब्याह के निमंत्रण में चली थी। संयम का जीवन जैसे कारागार के बाहर आकर संसार की वास्तविक विचित्रता से और अनुभूति से परिचित हो रहा था। राजकुमारी को दूर से दीनानाथ के घर की भीड़भाड़ दिखाई पड़ती है और वो सोचती है कि हमारी संगनियों का दल भी कम न है। उसने देखा है कि राग विराग पूर्ण जन कोलाहल में दिन और रात की संधि अपना दुख सुख मिलकर एक तृप्ति भरी उलझन में संसार को आंदोलित कर रही है। राजकुमारी का मन उसी में मिल जाने के लिए व्यग्र हो उठा। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं कि बारात की अगवानी में गीत गाने वाली कुल कामनियां झुंड में अपनी प्रसन्न चेष्टा, चपल संकेतों और खिलखिलाहट भरी हंसी से उनका स्वागत करती हैं। राजकुमारी ने देखा है कि जीवन का सत्य है प्रसन्नता और वो भी उसी प्रसन्नता और आनंद की लहरों में निमग्न हो जाती है। तहसीलदार बारात का प्रबंध कर रहे हैं और दीनानाथ के पक्ष में चौबे अगवानी कर रहे हैं। द्वार पूजा होकर बारात वापस जनवा से लौट गई है और वहां मैना का नाच होने लगा है। इधर पंडित जी के घर पर स्त्रियों का कोलाहल शांत हो रहा था। बहुत सी तो लौटने भी लगी थी, पर राजकुमारी का दल अभी जमा था। गाना बजाना चल रहा था। लग्न समीप था, इसलिए इन लोगों की इच्छा थी कि ब्याह को देखकर ही घर जाएं। तितली भीड़ में दूसरी ओर बैठी हुई थी, उठकर आंगन की ओर आई। वह जाने के लिए छुट्टी मांग चुकी थी। छपे हुए किनारे की सादी खादी की धोती, हाथों में 2 चूड़ियां और सुनहले करे, माथे में सिंदूर, बहुत ही सुंदर लग रही थी। अपनी सलज्ज गरिमा को ओढ़े हुए वह उन स्त्रियों की रानी से दिखलाई पड़ती थी। पंडित जी की बड़ी लड़की जमुना शहर में ब्याही गई थी और वो तितली को देखते ही सोचती है कि देहात में यह ढंग, और बड़ी आश्चर्यचकित होती है और वो उसका मन करता है कि वो तितली से मित्रता करे। तो जैसे ही तितली उठकर आंगन की ओर आती है तो पंडित जी की बड़ी लड़की उसको बोलती है कि वाह बहन, ब्याह से पहले चली जा रही हो, यह नहीं होगा, ब्याह देख कर जाना। और उसको पकड़कर गाने वाले झुंड की ओर ले जाती है। तितली जैसे ही उस झुंड की ओर जाती है, राजकुमारी पे उसकी नज़र पड़ती है तो देहाती ढंग में अपने आंचल को दोनों हाथों से पकड़े वो राजकुमारी के पैर छूने के लिए बढ़ती है। राजकुमारी अपने रोष की ज्वाला में धधकती हुई मुंह फेर कर बैठ जाती है। जमुना को राजू के इस व्यवहार पे बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि अभी अभी उसने तितली से मित्रता की थी। और वो बोलती है कि ये बेचारी तुम्हारा पैर छू रही है और तुम अपना मुंह घुमा लेती हो, यह क्या है? तुम तो तितली की ननद हो ना। अब राजकुमारी जवाब देती है, मैं कौन हूं? यह तो इतनी सिर चढ़ी है कि इसने स्वयं ही दूल्हा खोज कर ले आया है अपने लिए। भला इसकी दिखावट में के आव भगत से मेरा क्या काम? और राजकुमारी का स्वर बड़ा ही तीव्र और रूखा हो जाता है। अब जहाँ जितनी भी स्त्रियां वहाँ पे थी सारी हास परिहास करने लगती हैं। कोई बोलती है कि क्यों न गुस्सा हो,
तितली ने इसके भाई को चुरा लिया है, इसके भाई से शादी कर ली है, इसके बिना रजामंदी की ये शादी हुई है। कोई कहती है कि नहीं नहीं, राजकुमारी को जो है वो इसको माफ़ कर देना चाहिए। और इस सब व्यंग में तितली भौचक सी अपने अपराधों को खोजने लगती है। उसने फिर साहस एकत्र किया और पूछा, जीजी मेरा अपराध क्या है, मुझे क्षमा न करोगी? राजू गुस्सा होकर बोलती है, मैं कौन होती हूँ क्षमा करने वाली? तुमको हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम राजरानी हो, हम लोगों पर दया रखो। राजकुमारी और कुछ कहना ही चाहती थी कि किसी प्रौढ़ा ने हंसकर कहा, बेचारी के भाई को जादू विद्या से इस कल की छोकरी ने अपने बस में कर लिया है, उसे भला दुख ना हो। राजकुमारी ऐसा महसूस करती है कि यहाँ पर वह बनाई जा रही है, फिर भी तितली की ही विजय हो रही है। वह जल उठती है, चुप होकर धीरे से खिसकने का अवसर देखने लगती है। इतने में पंडित दीनानाथ कुछ क्रोध से भरे हुए घर में आते हैं और अपनी स्त्री से कहने लगते हैं, मैंने मना किया था ना कि एक शादी शहर वालों के यहाँ हो गई, अब दूसरी शादी शहर में नहीं करनी, देहात में करनी है, पर तुम तो मानी ही नहीं। अब ये मांग पर मांग किए जा रहे हैं। अनार का शरबत चाहिए, अब इन्हें ले आओ, है घर में। इस मौसम में भी इनको जैसे लग रहा है गर्मी से तप रहे हैं। इनकी स्त्री धीरे से अपनी कोठरी में गई और बोतल लिए हुए बाहर आई और उसने कहा, समधी ही हैं, अनार शरबत ही तो मांगते हैं, कुछ तुमसे शराब तो मांगते नहीं, घबराने की क्या बात है। सुखदेव चौबे से कह दो जाकर दे आवे और समझा दें कि हम लोग देहाती हैं, पंडित जी को साग सत्तू ही दे सकते हैं, ऐसी वस्तु न मांगे जो यहाँ नहीं मिल सकती। जमुना की माँ की एक बहन बड़ी हंसूर थी। उसने देखा कि अच्छा अवसर है, वह चिल्ला उठी, छिपकली। पंडित जी कहाँ कहते हुए उछल पड़े। सब स्त्रियां हंस पड़ती हैं। जमुना की माँ ने कहा, छिपकली के नाम पर उछलते हो, और यह सुन जाएं अगर समधी जी तो तुम्हारे ऊपर सैकड़ों छिपकलियाँ उछाल देंगे। पंडित जी ने कहा, तुम नहीं जानती हो, इनके गिरने से शुभ और अशुभ दिखते हैं, और यह बड़ी भयानक वस्तु है। इसका नाम है विषतूलिका। विषतूलिका शब्द सुनते ही राजू के मुख पर एक अजीब सी घृणा दौड़ पड़ती है और वो अजीब सी मुखाकृति बनाकर तितली की तरफ देखते हुए विषतूलिका बोलती है। इतने में सुखदेव चौबे कहीं से आ जाते हैं और उनको देखते ही राजकुमारी का जो ये मुखाकृति था वो बदल जाता है, प्रसन्नता में बदल जाता है। उसके हृदय लहलहा उठते हैं। उसके हृदय में प्रसन्नता छा जाती है। रदिया को न जाने क्या सूझा, ढोल बजाती हुई सुखदेव के नाम के साथ कुछ जोर कर गाने लगती है। तितली को यह सब अच्छा नहीं लगा और वो मरमाहत सी जमुना के पास चली गई। रात हो गई थी। राजकुमारी भी छुट्टी मांगकर अपनी बुधिया कल्लों को लेकर चली। राह में जनवासा पड़ता था और बाहर से आवाज़ सुनाई दे रही थी कि मैना गा रही थी, लगे नैन बालपन से। राजकुमारी कुछ काल के लिए रुक गई। दुधिया ने कहा, चलो ना मालकिन, दूर से खड़ी होकर हम लोग भी नाच देख लें। राजकुमारी हालांकि मना करती है, लेकिन दुधिया और कल्लों के ज़बरदस्ती करने पर राजकुमारी खड़ी हो जाती है और सुनने लगती है। दुधिया और कल्लो तो सहटती हुई वहाँ बैठे हुए लड़के और स्त्रियों में आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन राजकुमारी को साहस नहीं होता है। मैना उन्मत्त होकर पंचम स्वर में गा रही है। उसका नृत्य अद्भुत था। सब लोग चित्र खींचे से देख रहे थे। कहीं कोई भी दूसरा शब्द सुनाई नहीं पड़ता था, बस उसके मधुर नुपुर की झनकार उस बसंत की रात को गुंजायमान कर रही थी। राजकुमारी ने विह्वल होकर कहा, बालेपन से, और एक दबी सांस उसके मुंह से निकलती है। वह अपनी विकलता से चंचल होकर जल्दी से अपनी कोठरी में पहुंचकर किवाड़ बंद कर लेने के लिए घबरा उठती है, पर जाए तो कैसे। बुधिया और कल्लो तो भीड़ में थी। कुछ सोचती है और फिर यह सोचते हुए कि शेरकोट है ही कितनी दूर, क्या मैं अकेले नहीं जा सकती, वो आगे की ओर बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने पर एक बाहा पड़ता था। उसे लांघने के लिए जैसे ही वो पैर बढ़ाती है कि इतने में पीछे से आवाज़ आती है, कौन है। भय से राजकुमारी के रोएं खड़े हो जाते हैं, परंतु अपनी पूरी तेजस्विता को एकत्र करके वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सुखदेव चौबे हैं।
गांव की सीमा में खलिहानों पर से किसानों के गीत सुनाई पड़ रहे थे। रसीली चांदनी की आर्द्रता से मंथर पवन अपनी लहरों से राजकुमारी के शरीर में रोमांच उत्पन्न कर रहा था। सुखदेव ज्ञानविहीन मूक पशु की तरह उस आम की अंधेरी छाया में राजकुमारी के परवश शरीर के आलिंगन के लिए चंचल हो रहा था। राजकुमारी की गई हुई चेतना लौटती है और अपनी असहायता में उसका नाड़ित्व जगकर गरज उठता है और वो सुखदेव को अपने से दूर हटाते हुए बोलती है कि सुखदेव, मेरा मानसिक पतन हो चुका है, अब मुझे सब तरह से मत लूटो। मैं किसी और की नहीं रही तो तुम्हारी भी ना हो सकूंगी, मुझे घर पहुंचा दो। अब रात और बढ़ने लगती है और जो जो विलम्ब हो रहा था राजकुमारी का मन खींचने लगता है। राजकुमारी डांटकर सुखदेव को बोलती है, चलो घर पर, मैं यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। विवश होकर दोनों ही शेरकोट की ओर चले। इधर बारात में नाच गाना, खाना पीना, हास्य विनोद सब चल रहा है। सभी लोग आनंद विनोद में मस्त हो रहे हैं। अचानक एक हाथी जो मस्त हो रहा था अपने पीलवाल को पटककर चिंघाड़ने लगता है और सारे लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। भगदड़ मच जाती है। मधुवन भी इस गड़बड़ी में अभी खड़ा होकर कुछ सोच ही रहा था कि वो देखता है कि मैना अकेली किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हाथी के सूंड की पहुंच ही के भीतर खड़ी थी। बिजली की तरह मधुवन झपटता है, मैना को गोद में उठाता है और दैत्य की तरह सपट भागने लगता है। मैना बेसुध थी। उपद्रव की सीमा से दूर निकल आने पर मधुवन को चैतन्य हुआ और वो देखता है कि सामने शेरकोट है। आज कितने दिनों पर वह अपने घर की ओर आया था। अब उसे अपनी विचित्र इस परिस्थिति का ज्ञान हुआ कि मैना को बचा तो ले आया पर उस रात में उसे रखे कहाँ। उसने मन को समझाते हुए कहा, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, इस समय राजू को बुलाकर इस मूर्छित स्त्री को उसकी रक्षा में छोड़ दूँ, फिर सवेरे देखा जाएगा। ऐसा सोच ही रहा है और वो आगे बढ़ता है कि उसे सुखदेव का स्वर सुनाई पड़ा, खोल दो राजू, मैं 2 बातें करके चला जाऊंगा, तुमको मेरी सौगंध। मधुवन के चारों ओर चिंगारियां नाचने लगी। वो क्रोध से लहलहाने लगा। उसने मैना को धीरे से दलान की टूटी चौकी पर सुलाया और सुखदेव को ललकारा, क्यों चौबे की दुम, यह क्या? सुखदेव ने घूम कर कहा, मधुवन बेते मत करो। मधुवन को रहा न गया। मधुवन के बलवान हाथ का एक भरपूर थप्पड़ सुखदेव के मुंह पर पड़ा और नीच कहीं का बोलते हुए लात घूंसों की भड़मार उस पर चलने लगी और वो मधुवन चिल्लाने लगा कि घर की कुंडियां खटखटाता है रात को और धन्ना सेठी भी बगाड़ता है। उसको बड़ी अच्छी सी धुलाई होने लगी। मैना इतने में अचेतावस्था से वापस होती है और मधुवन को देखने लगती है कि ये मारे जा रहा है। मधुवन का हाथ पकड़कर मैना कहती है कि बस करो मधुवन बाबू। इतने में राजू भी आ जाती है और राजू तो सन्न है। जब मधुवन रुकता है तो सुखदेव सांस लेता है थोड़ा सा और चतुरता से बोलता है कि मुझे क्या पता था कि हाथी से प्राण बचाने जाकर बाघ के मुंह में चला आया हूँ। मैना को ये बात सुनकर हंसी आ जाती है और मधुवन का क्रोध लेकिन शांत तो नहीं हुआ था। वह अपने क्रोध में अंधेरे में भी राजकुमारी को घूर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि मधुवन उससे अधिक राज खोलने के लिए प्रस्तुत न था। मैना एक वैश्या थी। उसके सामने कुलीनता का आडंबर रखने वाले घर का यह भंडाफोड़ मधुवन को असह्य था। इतने में राजकुमारी ने कहा, अच्छा भीतर चलो, जो किया सो अच्छा किया। यह कौन है? अब जैसे मधुवन को थप्पड़ लगा। मैना का प्राण बचाकर उसने अच्छा किया नहीं किया ये सब उसके मन में बातें होने लगती हैं और वो सोचता है कि आखिर थी तो ये वैश्या ही, इसको उठा लेकर भागा, फिर यहाँ ले आया तो गांव भर के लोग क्या कहेंगे। अब वो सोच रहा है कि गांव भर के लोग तो जो कहेंगे सो कहेंगे। अब इस समय राजकुमारी को क्या उत्तर दे। वो संकोच में मरा जा रहा है। मधुवन की परिस्थिति मैना समझ जाती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ नाचने आई हूँ, हाथी बिगड़ कर मुझी पर दौड़ा। यदि मधुवन बाबू वहाँ ना आते तो मैं मर चुकी थी। अब रात भर मुझे कहीं परे रहने दीजिए, जगह दीजिए, सवेरे चली जाऊँगी। राजकुमारी को समझौता करना था। दूसरा अवसर होता तो वो कभी ऐसा नहीं करती। उसने कहा, अच्छा जाओ मैना। उसके साथ भीतर चलते हुए मधुवन का हाथ पकड़कर मैना बोली,
सुखदेव को यहीं पड़ा रहने दीजिए, रात है अभी, न जाने हाथी कुचल दे तो बेचारे की जान चली जाएगी। मधुवन कुछ न बोला, भीतर चला गया। सुखदेव सवेरा होने से पहले ही धीरे धीरे उठकर बंजरिया की ओर चला। उसका मन विषाक्त हो रहा था और राजकुमारी पर क्रोध से भुन रहा था। मधुवन को चबाना चाहता था, परंतु मधुवन के थप्पड़ों को भूलना सहज बात नहीं थी। तो बल से तो नहीं, लेकिन वो छल से काम लेने की सोच रहा है और अपनी बदनामी भी बचानी थी। बंजरिया के ऊपर अरुणोदय की लाली अभी आई भी नहीं थी। मलिया झाड़ू लगा रही थी। तितली ने जागकर सवेरा किया था और मधुवन की प्रतीक्षा में उसी वस्त्र में जिसमें वो पंडित दीनानाथ के यहाँ ब्याह में गई थी टहल रही थी। चौबे ने पूछा, मधुवन तो आए नहीं होंगे अभी? तितली ने कहा, नहीं तो। अब सुखदेव को बात छेड़नी थी तो वो बोल रहा है कि रात को उन्होंने अद्भुत साहस किया। हाथी बिगड़ा तो इस फुर्ती से मैना को बचाकर ले भागे कि लोग दंग रह गए। दोनों ही का अभी तक पता नहीं, शायद शेर कूट गए होंगे। तितली तो अनमनी हो रही थी। चौबे की उखड़ी हुई गोल मटोल बातें सुनकर वह और भी उद्विग्न हो गई। उसने चौबे से फिर कुछ न पूछा। चौबे अधिक कहने की आवश्यकता न देखकर अपनी राह चला। तितली को इस संवाद के कलंक की कालिमा बिखरती जान पड़ी। वह सोचने लगी, मैं ना कई बार नाम सुन चुकी हूँ, वही ना जिसने कलकत्ते वाले पहलवान को पछाड़ने पर उनका बौर दिया था। अच्छा, तो उसी को लेकर भागे। तो इसमें बुरा क्या है? मर जाती तो अच्छा, तो फिर यहाँ नहीं ले आए। ये सारी बातें सोच रही है, परंतु तितली को ये बात बहुत अजीब लगी कि वो मैना को यहाँ न ले आकर शेरकूट क्यों ले गए, राजकुमारी के यहाँ, जो मुझे फूटी आंखों भी देखना नहीं चाहती, और वहाँ पर रात बिताने का कारण। और अपने को वो संभाल नहीं सक रही थी, परंतु रामनाथ की तेजस्विता का पाठ भूली नहीं थी। उसने निश्चय किया कि आज शेरकूट चलूँगी, वह भी तो मेरा ही घर है। मलिया से बोलती है कि चल तो मेरे साथ, और दोनों उस ओर चलती है। ग्लानि और चिंता से मधुवन को भी देर रात तक निंद्रा नहीं आई थी। जब रात बीतने को हुई तब वो सोने लगा और फिर उसकी आंखें खुली ही नहीं। सूर्य की किरण से चौंककर जब झुंझलाते हुए मधुवन ने आंखें खोली तो सामने तितली खड़ी थी। घूमकर देखता है तो मैना भी बैठी मुस्कुरा रही है और राजो जैसे लज्जा संकोच से भरी हुई परिहास चंचल अधरों में अपनी वाणी को पी रही थी। तितली को देखते ही उससे न रहा गया। उसका हाथ पकड़कर वह अपनी कोठी में ले जाते हुए बोली, मैना, आज मेरे मधुवन की बहू घर आई है, मुझसे बहुत नाराज़ थी, अपने यहाँ आती नहीं थी, अपने घर आती न थी, तुम एक गाना गा दो। मधुवन अवाक था। मैना समझ गई। जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह खोला, मधुवन की तीखी दृष्टि उस पर पड़ी, पर वह कम मानने वाली थी। बोलने लगी, बाबूजी जाइए, मुंह धो आइए, मैं आपसे डरने वाली नहीं। ऐसे सोनी सी बहू को देखकर गाने का मन न करे तो क्या करे? भला मुझे ये अवसर मिला, मैं क्यों न गाऊं? मधुवन ने तितली से पूछा भी नहीं कि तुम कैसे यहाँ आई हो। उसने बाहर की राह ली। तितली इस आकस्मिक मेल से चकित सी हो रही थी। उस दिन राजू के घर धूमधाम से खाने पीने का प्रबंध हुआ। मधुवन जब खाने बैठा तो मैना गाने लगी। तितली की आंखों में संदेह की छाया न थी। राजू के मुंह पर स्पष्टता का आलोक था और मधुवन वह कभी शेरकोट को देखता, कभी तितली को। मैना राम कलेवा के चुने हुए गीत गा रही थी। मलिया अपने विलक्षण स्वर में उसका साथ दे रही थी। मधुवन आज न जाने क्यों बहुत प्रसन्न हो रहा था, बहुत आनंदित महसूस कर रहा था। आज की कहानी में बस इतना ही। पर आज की कहानी में जो दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसने मुझे छू लिया, मैं वो आप सबके सामने रखना चाहूँगी। पहली बात, जो वाकया, जो दृश्य राजकुमारी के दर्पण के सामने खड़े होने का है, जब वो पंडित दीनानाथ की बेटी की ब्याह में जाने को तैयार हो रही है और उसके अंदर उसके मन की जो चंचलता है वो दिखाई गई है कि उसने कैसे कत्थे और चूने को मेल करके और बिंदी लगाने की सोची है, फिर वो उसे मिटा लेती है। यहाँ पर जो उसके अंतर्द्वंद को जयशंकर प्रसाद महोदय ने दर्शाया है और समाज की जिस कटु सत्य को उन्होंने दर्शाया है, जिस नीति को उन्होंने दिखाया है, जिसके कारण असमय जब कोई स्त्री वैधव्य को प्राप्त कर लेती है, या किसी भी समय जब एक स्त्री को वैधव्य प्राप्त होता है,
तब उससे श्रृंगार कैसे छीन लिया जाता है और कैसे वो चाहकर भी श्रृंगार नहीं कर पाती है, तब उसको अपनी आत्मा को कैसे मार लेना होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से जयशंकर प्रसाद महोदय ने इसमें दिखाया है। और ये मेरे मन को, मेरी मन के पूरे साम्राज्य को हिला देने के लिए काफ़ी था। अब दूसरा बात या जो वाक़या मुझे इस अध्याय में अच्छा लगा वो ये कि कैसे एक झटके में कल रात से आज रात में किसी का जीवन बदल जाता है, किसी की मनोवृत्ति बदल जाती है। जब अपने राज छुपाने की बात होती है या अपने किसी गलती पकड़ाने की बात होती है तो कैसे कल रात आदमी कुछ और होता है और आज की रात कुछ और होता है। तितली से जब राजू की भेंट होती है पंडित दीनानाथ के बेटी के ब्याह में, तब राजू की क्या मनोदशा थी, क्या क्रोध था, क्या उसकी मुखाकृति थी, क्या उसका व्यवहार था। और जब आज मधुवन के साहसिक काम के कारण उसकी चोरी जब पकड़ी जाने वाली थी, तब राजू की क्या मनोदशा है, क्या व्यवहार है, क्या उसका आदर है तितली के प्रति, और उस कारण से जीवन में कितनी सुखद चक्र का आरंभ हुआ है, ये बहुत ज़्यादा छूने वाला है। तो जयशंकर प्रसाद महोदय ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। तो आप सबको ये अध्याय कैसा लगा आप सब बताएं, क्या आपको इसमें अच्छा लगा वो बताएं, और अगले अध्याय में फिर मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।